हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास नाइन्थ का जो साखी चैप्टर है, क्लास नाइन्थ का साखी, जिसके कवि हैं कबीरदास जी। कौन है? कबीरदास जी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इनकी व्याख्या बताएंगे। आपको ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है? तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उसके साथ ही पहले दोहे का हम व्याख्या बताते हैं। पहले दोहे में जो है, सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहया प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। आप ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला लाइन में क्या है कि सतगुरु हमसु रीझ कर। सतगुरु हमसु, हमसु यानी कि हमसे। कबीरदास जी ही बता रहे हैं कि सतगुरु यानी कि हमारे जो सच्चे गुरु थे वो हमसे प्रसन्न होकर के, रीझ का मतलब होता है प्रसन्न होकर के। क्या है कि रीझ कर यानी कि प्रसन्न होकर के एक कहया प्रसंग। प्रसंग यानी कि यहाँ पे है कुछ ऐसी ज्ञान की बातें जिससे बरसिया बादल प्रेम का, जिससे प्रेम रूपी बादल जो है हमारे अंदर बरसा और हमारा पूरा अंग क्या हुआ, उसमें भीग गया। यानी कि कुछ ऐसी ज्ञान की बातें हमारे गुरु ने हमें बताया, सुनाया, जिससे हम उस ज्ञान में पूरी तरह से हमारा शरीर क्या है, भीग गया है। ठीक है, कबीरदास जी का कहने का मतलब ये था। अब दूसरे में है कि राम नाम के पट तरे, देबे को कछ नाही, क्या ले गुर संतोष ये, हौस रही मन माही। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि हम अपने गुरु को राम नाम के पटदरे, पटदरे का मतलब होता है बदले। ठीक है, आप हमारे अर्थ को सुनिए और समझिए। समझ में नहीं आ रहा तो कॉपी साथ में ले बैठिए और उसमें लिखते चलिए। ठीक है, राम नाम के पटतरे यानी कि राम नाम के बदले देवे को कुछ नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम जिस जो हमें दिए हैं गुरु ने, उनके बदले हमें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्या ले गुर संतोष ये, हौस रही मनमाही। क्या दे करके मैं गुरु को संतुष्ट करूं? यह हौस रही, हौस का मतलब होता है यह अभिलाषा, यानी कि उल्लासा जो हम कह सकते हैं, हमारी इच्छा। ये अभिलाषा हमारे मन में क्या हो रही है, दौड़ रही है। ठीक है, तो चलिए अब तीसरे को भी समझिए। तीसरे में है ज्ञान प्रकाश्य गुर मिलिया, सो जिन बीसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुर मिलिया आए। कबीरदास जी इसमें बताना चाहते हैं कि ज्ञान प्रकाश्य गुरु मिलिया, यानी कि गुरु के मिलने से ही क्या होती है, ज्ञान प्रकाशित होती है हमारे अंदर। ठीक है, सो जिन बीसरी जाए, इसलिए उन्हें कभी नहीं भुलाना चाहिए। बीसरी का मतलब होता है भुलाना। वही कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु मिलता है तभी हमारे अंदर ज्ञान की प्रकाश फैलता है, इसलिए कभी भी उन्हें भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि जब गोविंद कृपा करे, क्योंकि जब ईश्वर कृपा करता है तभी हमें सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। तब गुरु मिलिया आई, तभी हमें सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। ठीक है, इस वजह से कभी भी अपने गुरु को नहीं भूलना चाहिए। चौथे में है कि माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंत, कहे कबीर गुर ज्ञान थे एक आध उभरंत। कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि जो माया दीपक नर पतंग, यहाँ पे माया इस संसार को कहा गया है और ये जो दीपक है, ये दीपक यहाँ के मनुष्य को कहा गया है। ठीक है, भ्रमि भ्रमि इवे पड़न, मतलब साफ है कि माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंत, यानी कि संसार जो है वो माया रूपी दीपक के समान है। जो यहाँ पे नर हैं वो पतंगे के समान है, यानी कि यहाँ जो मनुष्य हैं वो पतंगे के समान है। और जिस प्रकार दीपक के आगे
पतंगे उसी के आगे पीछे घूम घूम करके इधर उधर घूमते घूमते उसी में डूब करके क्या हो जाता है, मर जाता है। उसी तरह ये जो माया रूपी संसार है, यहाँ पे जो मनुष्य हैं वो सब उसी पतंगे के समान इस मोह माया के जाल में फंसे रहते हैं और ऐसे ही घूमते घूमते वो भी अपने प्राण को त्याग देते हैं। तो वही कबीरदास जी बता रहे हैं कि कहे कबीर गुण गुर ज्ञान थे, यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से ही एक आध उबरंत एक आध उबरंत यानी कि एक आध लोग ही उबर पाते हैं, यानी कि बच पाते हैं, इस मोह माया जाल से अलग रह पाते हैं गुरु के ज्ञान से ही। ठीक है। पांचवा है, उससे पहले आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि आपको जो मैं बता रही हूँ वो समझ में भी आ रहा है या फिर नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए पांचवा भी समझिए, पांचवे में क्या होता है। जब मैं था तब गुर नहीं, अब गुर है हम नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाही। इसमें कबीरदास जी बताते हैं, कहते हैं कि जब मैं था, यानी कि यहाँ पे था का मतलब है अहंकार। क्या है? अहंकार है। ठीक है। यहाँ पे था का मतलब अहंकार कहा जा रहा है, अहंकार को ही संबोधित करी जा रही है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमारे अंदर क्या थी, अहंकार थी, तब हमारे पास गुरु नहीं थे। यानी कि जब हमारे पास अंदर जो है अहंकार से भरा हुआ था, तब हमें सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी। और अब गुरु है तो हमारे अंदर जो है अहंकार नहीं रह गया है। यहाँ पे हम का मतलब अहंकार है और पहले लाइन में था का मतलब अहंकार। ठीक है। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जो प्रेम रूपी गली होता है वो बहुत ही साकरी होता है। साकरी का मतलब होता है कि कोई लाइन हो, यानी कि रास्ता, और बहुत ही कम जगह हो जाने के लिए। तो वही कहते हैं कि प्रेम रूपी जो गली होती है वो बहुत ही साकरी होती है, जिसमें दो नहीं समा सकते हैं। क्या है? दो नहीं समा सकते हैं। अब इतनी पतली सी लाइन में दो लोग कैसे जा सकते हैं, है ना? तो वही कहते हैं कि जो प्रेम रूपी गली होती है वो बहुत ही साकरी होती है, जिसमें अहंकार और ज्ञान ये दोनों नहीं समा सकते हैं। ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं कि जब हमारे अंदर अहंकार थी तब हमें गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी, यानी कि ज्ञान हमारे अंदर नहीं था। ठीक है। अब छठा दोहे को समझिए। छठे में क्या होता है कि भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मणा, कबीर सुमरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। ये जो भक्ति है, ईश्वर की भक्ति और भजन, ये नाव के समान है। ये मोह माया संसार जो है, इसके आगे जो भक्ति भजन है ईश्वर की, वो नाव के समान है। दूसरा दुख अपार, इसके अलावा सब क्या है? दुख ही दुख है। मनसा बाचा कर्मणा। कबीरदास जी कहते हैं कि मन से, वचन से और कर्म से कबीर सुमरण सार, यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की हमें सुमरण करना चाहिए, क्योंकि इनके अलावा इस संसार में जिस जो कुछ भी है वो क्या है? अपार ही दुख है। ठीक है। अब चलिए सातवें दोहे को समझिए। सातवें में, कबीर चित चमकिया चहु दिसी लागी लाए, हरि सुमरन हाथ घड़ा बेगे लेहु बुझाए। कबीरदास जी कहते हैं कि चित चमकिया, जब हमारा हृदय ज्ञान से चमका, तब मैंने उस प्रकाश से देखा कि चारों दिशाओं में आग लगी हुई है, मोह माया की वासना की आग लगी हुई है। ठीक है। हरि सुमरन हाथ घड़ा बेगे लेहु बुझाए, और फिर कहते हैं कि इस आग को बुझाने का तरीका बता रहे हैं कि हरि सुमरन, यानी कि ईश्वर की भक्ति भजन
ये सब कीजिए वो घड़े के समान है जिसमें पानी भरा हुआ है, और इन्हें लेकर के अपने अंदर की मोह माया वासना की भोग को बुझाइए। ठीक है। अब 8वें में है कि अनसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहार, जीवड़ियाँ छाला पड़या राम पुकारी पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे अनसड़ियाँ, अनसड़ियाँ का मतलब क्या होता है? आँख होती है। तो अनसड़ियाँ मतलब क्या होता है? आँख होती है। और जीभड़ियाँ मतलब जीभ। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे आंखों में क्या हो गई है? झाई पड़ गई है। पंथ मतलब होता है राह, यानी कि रास्ता। निहारी निहारी ईश्वर की, भगवान की जो है रास्ता, पंथ निहारते निहारते हमारी आंखों में क्या हो गई है? झाइयां पड़ गई हैं, और जीभ में छाला पड़ गया है राम का नाम पुकारते पुकारते। ठीक है। साफ मतलब है, बहुत ही आसान है। अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो विश्वास के साथ कहती हूँ, आपको समझ में, हमें भी पूरी विश्वास है कि आपको समझ में जरूर आ रहा होगा, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो। ठीक है। अब अगले पद को देखिए। अगले में है कि झूठे सुख को सुख कहे, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबेना काल का कछु मुख में कछु बोध। यानी कि कहते हैं कबीरदास जी कि ये संसार जो है वो झूठे सुख को सुख कहते हैं। यानी कि हम जो मोह माया की जाल में फंसे हुए हैं, वो हम उन सब चीजों को क्या मानते हैं? सुख मानते हैं। और मानत है मनमोद, मोद यानी कि आनंदित है वही सब मान करके, मन में झूठे सुख को सुख मान करके वो क्या है? आनंदित है। लेकिन ये संसार जो है वो चबेना है काल का, यानी कि भोजन है काल का। कुछ मुख में है और कुछ उनके गोद में है। ठीक है। कुछ यानी कि उन्होंने खा गया है और कुछ गोद में रखा है। 10वें में है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, यानी कि जब मैं, मेरे अंदर अहंकार था, यहाँ पर भी वही अहंकार और अहंकार और ज्ञान की बात हो रही है, ईश्वर की बात हो रही है कि जब मेरे अंदर अहंकार थी तब हमारे पास हरि नहीं था, यानी कि भगवान नहीं था। अब हरि है, और अब हरि है मैं नाही, यानी कि अब हमारे अंदर, हमारे पास ज्ञान है, ईश्वर है, भगवान है, अब अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिट गया है जब दीपक देखा माही। हमारे अंदर की जितनी अंधकार थी, अंधियारा थी, वो सब क्या हो गया? खत्म हो गया है जब हमने ईश्वर रूपी दीपक को अपने अंदर देखा। ठीक है। कबीरदास जी बता रहे हैं। 11वें में देखिए कि क्या होता है ना। 11वें में है कि कबीर कहा गरबियो ऊंचे देख आवास, कबीर कहा गरबियो ऊंचे देख आवास, कालिह प्रभु भ्यो लौटना ऊपर जामे घास। कहते हैं कबीरदास जी कि गर्व मत कीजिए, ऊंचे देख आवास, आवास का मतलब होता है जो घर है, महल है। वही कह रहे हैं कि जो ऊंचे घर को, धन दौलत को देख करके गर्व मत कीजिए, क्योंकि कल आपको इसी धरती के नीचे लौटना है, यानी कि लेटना है, दफनाया जाएगा, और उसके ऊपर क्या होगा? घास ही उगेगा, कोई धन दौलत नहीं उगेगा। है ना। कबीरदास जी का कहने का मतलब यही होता है कि आप ज्यादा किसी भी चीज पे घमंड मत कीजिए, अपने धन दौलत को देख करके, अपने घर को देख करके, महल को देख करके गर्व मत कीजिए, क्योंकि ये कुछ दिन के लिए है। कुछ दिन बाद आपको खुद इस धरती के नीचे लौटना होगा, और हमारे ऊपर क्या होगी? घास ही उगेगी। ठीक है। 12वें में है कि यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग ना भूल। यह ऐसा संसार है, यानी कि कबीरदास जी संसार के बारे में कह रहे हैं कि ये जो ऐसा संसार है जैसे सैंबल का फूल होता है। सैंबल का फूल आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इस फूल के अंदर कोई रस नहीं होता है, बस ऊपरी कलर होती है, यानी कि गहरा लाल होता है। उसी प्रकार ये संसार भी है।
मोह माया की जाल से एकदम से बंधा हुआ है, रंगा हुआ है, और अंदर से क्या है, उसी फूल की तरह खोखला है, यानी कि कोई रस नहीं है। वही कहते हैं कबीरदास जी कि दीन दस के व्यवहार को, 10 दिन के व्यवहार को उसमें वो क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से भूल जाते हैं, और झूठे रंग, वही कह रहे हैं कबीरदास जी की इसके झूठे रंग को मत भूलिए। 10 दिन के व्यवहार को पूरी तरह से सच मत मानिए, और उनमें पूरी तरह से डूबिए मत, क्योंकि इनका जो रंग है वो सैंबल फूल की तरह ही है। वो अंदर से पूरी तरह से खोखला है और बाहर से बस दिखावा है। वही कहना चाह रहे हैं। ठीक है। 13वें में है कि यह ਇਹ अवसर चेतिया नहीं, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जानिया नहीं, अंत पड़ी मुख से है। कहते हैं यह अवसर चेतिया नहीं, अभी जो अवसर मिली थी तुम्हें, उस अवसर में तुमने अपने आप को चता नहीं, संभाला नहीं। पशु यानी कि जानवर की जैसा सिर्फ देह को तुमने पाला है। राम नाम को कभी तुमने जाना नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, अंत में तुम्हारे मुख में क्या होगी, मिट्टी ही डाली जाएगी। कोई बात नहीं, वो मैंने अपने से डाल दिया है ना। तो कबीरदास जी समझाते हैं कि तुम्हें जो अवसर मिली थी, उस अवसर को तुमने समझा नहीं, पशु की तरह बस अपने देह को पालते रहे। राम नाम को यानी कि ईश्वर को तुमने जाना नहीं, अंत में तुम्हारे मुख में मिट्टी ही डाली जाएगी, यानी कि जीवन तुम्हारा जो है वो व्यर्थ चला गया। कबीरदास जी यही हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अपने जीवन है उन्हें अच्छे कामों में लगाइए, ईश्वर को जानिए, समझिए। ऐसे ही जानवरों की तरह शरीर को बस पालते मत रहिए। ठीक है। अब 14वां में जो है वो है कि यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया कछु न आया हाथ। यानी कि यह तन, तन मतलब क्या होता है, शरीर होता है ना। काचा कुंभ, काचा मतलब होता है कच्चा, कुंभ यानी कि घड़ा। ये जो शरीर है वो कच्चे घड़े के समान है, जिसे तुमने अपने साथ लिए फिरे, यानी कि अपने साथ लेते घूमते रहे। ये तो एक ढबका लागा फूट गया, यानी कि फूट जाएगा एक ढबका, यानी कि जिंदगी में अगर तुम्हें छोटी सी भी चोट लगेगी तो ये शरीर क्या है, फूट जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। और कुछ ना आया हाथ, और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। 15वें में है कि कबीर कहा गरबियो देहि, देख सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं, ज्यों काचली भुवंग। 15वें जो दोहे हैं, पद हैं, इन्हें बहुत गहराई से समझिए, जो हमारे जीवन में लागू होती हैं। इनके जितने भी सारे दोहे हैं वो सब तो हमारे जीवन के काम आने वाले हैं, लेकिन इसमें बहुत ही गहरी बात छुपी हुई है। क्या है कि कबीर कहाँ गरबियो देहि देख सुरंग। सुरंग का मतलब होता है सुंदरता, और देह यानी कि शरीर की सुंदरता को देख करके कभी भी गर्व मत कीजिए, क्योंकि बिछड़ियां मिलबो नहीं, क्योंकि ये जब बिछड़ेगा तब मिलेगा नहीं। ये जो शरीर है वो एक बार अगर बिछड़ जाएगा, यानी कि चला जाएगा, तो दोबारा नहीं मिलेगा। ज्यों कांचली भुवंग, जिस प्रकार सांप का कांचली होता है, वो एक बार उनके शरीर से निकल जाता है तो दोबारा नहीं प्रवेश कर पाता है, उसी तरह हमारा भी शरीर है। तो इसलिए इस शरीर की सुंदरता पे गर्व मत कीजिए, घमंड मत कीजिए। ईश्वर को जानिए, ज्ञान समझिए, है ना। अच्छे कामों में लगाइए, मोह माया के जाल से निकल जाइए। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब रही जरूरी बात कि इनका जो अभ्यास प्रश्न है, प्रश्न में प्रश्न आपको तभी आसान हो सकता है आपके लिए जब आप इनकी व्याख्या बहुत ही अच्छे तरीके से समझे होंगे। ठीक है। अगर आपको व्याख्या आता होगा तो क्वेश्चन आंसर बहुत ही आसान है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।